बड़ी खबर, अंकिता मर्डर केस में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। नवभारत पर अंकिता के मर्डर का गवाह एक्सक्लूसिव हम आपको सुनाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, अंकिता मर्डर केस में सबसे बड़ा खुलासा। अंकिता मर्डर केस का गवाह टाइम्स नाउ नवभारत पर, और हम आपको सुनाएंगे वो क्या कह रहा है, वो हत्याकांड क्यों अंजाम दिया गया, जो आरोप लग रहे हैं आरोपियों पर, उन आरोपों में दम कितना है, कितने वक्त से वो सब कुछ चल रहा था, जो आरोप उन पर लगे, ये वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। सुनिए एक्सक्लूसिव अंकिता मर्डर केस में सब बड़े गवाह। आप वहाँ पे नौकरी करती थी? जी मैम। कब से कर रहे थे नौकरी? 15 तारीख से। और जो ये 18 तारीख को जो घटना घटी अंकिता, उसके बारे में कुछ पता है आपको? पता तो है मैम। क्या 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 देखा आपने? ऊपर से देखा था मैम हमने, जब हम सामान रख रहे थे गेस्ट का। तो गेस्ट कौन लोग थे वो? नीचे मैम चिल्ला रही थी, नीचे मैम चिल्ला रही थी, और ऊपर से हम दोनों ने देखा तो हेल्प मी मैम कर रही थी, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे जाना है यहाँ से। तो सर ने उनका मुँह खींचा और अंदर ले गए। जी। अच्छा, वो गेस्ट कौन थे, कुछ पता है? गाड़ी कहाँ की थी वो? उन गेस्ट का तो नहीं पता, वो आए थे अंकित सर से मिले और चले गए वापसी। कितनी देर रहे वो गेस्ट होटल में? मैं जा रहा था बाहर सामान लेने अकेला, तो नीचे रिसेप्शन पे अंकित सर थे और एक और थे वहाँ पर। तो 4 थे वे, मैंने देखा था, जिसमें से मतलब कि वो हट्टे खट्टे थे बिल्कुल, जवान बिल्कुल, चारों के चारों, और गाड़ी थी उनके पास ब्लैक कलर की, देखे मैंने कौन सी थी। मैं वहाँ से चला गया, फिर अंकित सर से मिले वो और चले गए। अच्छा, और फिर क्या बोलते, ये कौन कौन थे जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया? इनके नाम क्या क्या कुछ पता है? अंकित और पुलकित और सौरभ। ये लोग क्या करते हैं वहाँ पे? सौरभ सर तो मैनेजर थे, और पुलकित सर वहाँ के ओनर थे होटल के, मतलब कि वो, और अंकित उनका असिस्टेंट। फिर ये पहले भी करते थे मैडम के साथ ऐसे बदतमीजी वगैरह जो भी करते थे? एक आध बार करी थी पहले, हमने सुना पी के, मतलब। जी। ठीक। फिर ये पूछी थी मैं कि आपको ये लोग वो होटल में 18 तारीख को थी या वहाँ से चली गई थी? ये तो हमें पता नहीं। मुझे पता नहीं है। ठीक है। अभिनव। अभिनव बेटा, आप वहाँ पे नौकरी करती थी? जी मैम। कब से कर रहे थे नौकरी? 15 तारीख से। और जो ये 18 तारीख को जो घटना घटी अंकिता, उसके बारे में कुछ पता है आपको? पता तो है मैम। क्या 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 देखा आपने? ऊपर से देखा था मैम हमने, जब हम सामान रख रहे थे गेस्ट का। तो गेस्ट कौन लोग थे वो? नीचे मैम चिल्ला रही थी। देवभूमि की बेटी को लेकर दरअसल सवाल यह थे कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था, उसके साथ बर्ताव कैसा किया जाता था, क्योंकि वो एक चैट सामने आया था जिसमें बहुत सारी चीजें अपने आप में सांकेतिक सामने आती थीं, और ऐसे में वो गवाही सबसे ज्यादा अहम हो जाती है जो कि होटल स्टाफ दे रहे हैं। और ये होटल स्टाफ एक्सक्लूसिवली टाइम्स नाउ नवभारत पर मौजूद है। होटल स्टाफ ने बताया कि मर्डर वाले दिन क्या हुआ था, अंकिता के साथ कैसा सुलूक किया जाता था। एक बार फिर आपको सुनाते हैं एक्सक्लूसिवली टाइम्स नाउ नवभारत पर अंकिता मर्डर केस का गवाह। अभिनव बेटा, आप वहाँ पे नौकरी करती थी? जी मैम। कब से कर रहे थे नौकरी? 15 तारीख से। और जो ये 18 तारीख को जो घटना घटी अंकिता, उसके बारे में कुछ पता है आपको? पता तो है मैम। क्या 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 देखा आपने? ऊपर से देखा था मैम हमने, जब हम सामान रख रहे थे गेस्ट का। तो गेस्ट कौन लोग थे वो? नीचे मैम चिल्ला रही थी, नीचे मैम चिल्ला रही थी, और ऊपर से हम दोनों ने देखा तो हेल्प मी मैम कर रही थी, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे जाना है यहाँ से। तो सर ने उनका मुँह खींचा और अंदर ले गए। जी। अच्छा, वो गेस्ट कौन थे, कुछ पता है? गाड़ी कहाँ की थी वो? उन गेस्ट का तो नहीं पता, वो आए थे अंकित सर से मिले और चले गए वापसी। कितनी देर रहे वो गेस्ट होटल में? मैं जा रहा था बाहर सामान लेने अकेला, तो नीचे रिसेप्शन पे अंकित सर थे और एक और थे वहाँ पर। तो 4 थे वे, मैंने देखा था, जिसमें से मतलब कि वो हट्टे खट्टे थे बिल्कुल, जवान बिल्कुल, चारों के चारों, और गाड़ी थी उनके पास ब्लैक कलर की, देखे मैंने कौन सी थी। मैं वहाँ से चला गया, फिर अंकित सर से मिले वो और चले गए। अच्छा, और फिर क्या बोलते, ये कौन कौन थे जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया? इनके नाम क्या क्या कुछ पता है? अंकित और पुलकित और सौरभ। ये लोग क्या करते हैं वहाँ पे? सौरभ सर तो मैनेजर थे, और पुलकित सर वहाँ के ओनर थे होटल के, मतलब कि वो,
और अंकित उनका असिस्टेंट। फिर ये पहले भी करते थे मैडम के साथ ऐसे बदतमीजी वगैरह जो भी करते थे? एक आध बार करी थी पहले, हमने सुना पी के मतलब जी। तो ये फिर ये पूछ रही थी मैं कि आपको ये लोग वो होटल में 18 तारीख को थी या वहाँ से चली गई थी? ये तो हमें पता नहीं। मुझे पता नहीं है। अंकिता मर्डर केस के गवाह को आपने सुना। ये काम करने वाले वो होटल स्टाफ थे जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और सुना भी, और ऐसे में इन्होंने जो बताया वो वाकई में हैरान कर देने वाला। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, ये जो गवाह बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि गेस्ट आए थे, अंकिता कह रही थी कि मुझे यहां से बचाइए, मुझे यहां से निकालिए, बावजूद इसके जो आरोपी है वो आरोपी अंकिता को अंदर ले जाता है और फिर उसके बाद जो हुआ वो पूरे देश के सामने। बिल्कुल सही कहा अनुराग। देखिए, ये एक जो वीडियो अब आया है हमारे पास और हमारे हाथ लगाए टाइम्स नाउ और भारत के सभी दर्शक भी देख रहे हैं, इसमें सीधे रूप से अंकिता किस तरह से उत्पीड़न हो रहा था ये बिल्कुल सबके सामने आ चुका है। और ये जैसा अंकिता फोन पे रोने की जो ऑडियो वायरल हुई थी, ये उसी समय का जो घटनाक्रम बता रहे हैं, ये उसी समय का घटनाक्रम है जिसमें उन्होंने अपने एक मित्र को बुलाया और उसमें कहा कि मेरी जान बचाओ, यहाँ से मुझे लेके जाओ, वापस लेके जाओ। रोते हुए था वो ऑडियो। और ये पूरा घटनाक्रम कड़ी दर कड़ी अब मिलती जा रही है। जैसे जैसे लोग अब सामने आके वहां के घटनाक्रम बता रहे हैं, ये अपने आप में चौंकाने वाला है। और पुलिस की थ्योरी भी अभी तक यही चल रही है कि अंकिता को किस तरह से परेशान किया जाता था और अंकिता को जो हत्यारे थे उसे कैसे बहला फुसला कर नदी के किनारे लेके गए थे। और अंकिता नौकरी छोड़ना चाहती थी, लेकिन नौकरी ना छोड़ने के लिए उन्होंने लास्ट 18 तारीख की रात को उन्हें अपने एक साथ लेके गए और वहां पर उसकी हत्या कर दी। और आज जो मैं स्थिति बता दूं, तीनों हत्या आरोपी आज रिमांड पर हैं और आज हत्या का सीन दोबारा से वहां दोहराया जाएगा। और मौके पे हम पहुंच रहे हैं और आपको वो भी दिखाएंगे कि किस जगह से अंकिता को कहां से धक्का दिया गया था और जहां उसकी मौत हो गई थी। ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा करता है ये वीडियो। और ना जाने और कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक कैमरे के सामने या सामने नहीं आ पाए हैं और पूरा बयान नहीं कर पाए हैं पूरा मामला। मैं आपको बता दूं, ये अभिनव है, ये अभिनव जो लड़का है इसकी भी पुलिस तलाश कर रही है और ये पता नहीं कहां चला गया है, जिसको लेकर लोग काफी परेशान भी हैं। लगातार इसकी ढूंढ मची हुई है। ऐसे न जाने और कितने लोग हैं जिनकी लोग ढूंढ रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 18 तारीख को वो कौन सी गाड़ियां थी, वो कौन वीवीआईपी गेस्ट आने वाले थे 19 तारीख को। इन सब की तलाश की जा रही है। जी बिल्कुल अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन ये सबसे बड़ी गवाही अंकिता मर्डर केस की टाइम्स नाउ नव भारत ने एक्सक्लूसिवली अपने दर्शकों को सुनाया। हमने अपने आपको बताया कि कैसे वहां पर ये तमाम चीजें हुई थी, कैसे अंकिता के ऊपर टॉर्चर किया गया। वो टॉर्चर की गवाही वो व्हाट्सएप चैट्स भी देते थे और उस दिन क्या हुआ था इसको लेकर भी होटल स्टाफ अब धीरे धीरे सब कुछ बता रहे हैं। अंकिता हेल्प मी चिल्ला रही, यानी कि मुझे बचाइए, इस बात की वो गुहार लगा रही थी। अंकिता को जान से मारने की धमकी दी गई थी। गवाह ने साफ तौर पर इस बात को कहा है और उसने क्या कुछ कहा उसी की जुबानी आपको सुनाते हैं। अभिनव बेटा, आप वहाँ पे नौकरी करते थे? जी मैम। कब से कर रहे थे नौकरी? 15 तारीख से। और जो ये 18 तारीख को जो घटना घटी अंकिता, उसके बारे में कुछ पता है आपको? पता तो है मैम। क्या 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 देखा आपने? ऊपर से देखा था मैम हमने, जब हम सामान रख रहे थे गेस्ट का। तो गेस्ट कौन लोग थे वो? नीचे मैम चिल्ला रही थी और ऊपर से हम दोनों ने देखा तो हेल्प मी मैम कर रही थी, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे जाना है यहाँ से। तो सर ने उनका मुँह खींचा और अंदर ले गए। जी। अच्छा, वो गेस्ट कौन थे कुछ पता है? गाड़ी कहाँ की थी वो? उन गेस्टों का तो नहीं पता। वो आए थे, अंकित सर से मिले और चले गए वापसी। कितनी देर रहे वो गेस्ट होटल में? मैं जा रहा था बाहर सामान लेने अकेला, तो नीचे रिसेप्शन पे अंकित सर थे और एक और थे वहाँ पर। तो 4 थे वे, मैंने देखा था, जिसमें से मतलब कि वो हट्टे खट्टे थे बिल्कुल, जवान बिल्कुल, चारों के चारों। और गाड़ी थी उनके पास ब्लैक कलर की, देखा मैंने कौन सी थी। मैं वहाँ से चला गया, फिर अंकित सर से मिले वो और चले गए। अच्छा, और फिर क्या बोलते, ये कौन कौन थे जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया? इनके नाम क्या क्या कुछ पता है? अंकित और पुलकित और सौरभ। ये लोग क्या करते हैं वहाँ पे?
सौरभ सर तो मैनेजर थे और पुलकित सर वहाँ के ओनर थे होटल के, मतलब कि वो, और अंकित उनका असिस्टेंट। फिर ये पहले भी करते थे मैडम के साथ ऐसे बदतमीजी वगैरह जो भी करते थे? एक आध बार करी थी पहले, हमने सुना पी के, मतलब जी। तो ये फिर ये पूछी थी मैं कि आपको ये लोग वो होटल में 18 तारीख को थी या वहाँ से चली गई थी? ये तो हमें पता नहीं। मुझे पता नहीं है। ठीक है। अभिनव, इस केस का अब तक का सबसे बड़ा गवाह आप कह सकते हैं, जो कि टीवी के सामने आया और उसने ये बातें कही हैं और उसने ये बताया कि कैसे अंकिता के साथ उस दिन टॉर्चर किया गया था और अंकिता को गलत काम के लिए कैसे उकसाया जाता था, वो व्हाट्सएप चैट बताते हैं। मोहित ओम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहित, ये अब तक की सबसे बड़ी गवाही जिसमें कि अभिनव जो कि काम करता था होटल में, वो ये बता रहा था कि उस दिन हुआ क्या था दरअसल, और अब पुलिस के लिए इस मामले में कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूती इस गवाह से मिल जाएगी जब ये अभिनव पुलिस के हाथ लगेगा और तमाम चीजों को बताएगा सिलसिलेवार तरीके से कि उस दिन हुआ क्या था। बिल्कुल, देखिए पहले अभिनव की तलाश है, क्योंकि अभिनव के बारे में बताया जा रहा है कि जिस दिन से उसने यह बयान दिया है, वीडियो रिकॉर्ड किया है, उस दिन से अभिनव सामने नहीं आया है। अभिनव कहाँ गया है इसका आता पता नहीं है, उसकी भी तलाश पुलिस कर रही है। और लेकिन पुलिस के हाथ में कई ऐसे सबूत लगे हैं जो बहुत ही मजबूती से ये बात कह रहे हैं कि ये जो पूरा कांड है, उस कांड में इन तीनों जो आरोपी हैं, पुलकित, सौरभ और अंकित, इन तीनों ने अहम भूमिका निभाई है और अंकिता को न सिर्फ उसकी हत्या की बल्कि उसको नदी में फेंक भी दिया था। अब इस मामले में पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को आज रिमांड पे लिया है, कल रिमांड पे लिया है और तीनों को अब पुलिस आमने सामने बिठा के पूछताछ करेगी और उनके साथ बिठाएगी उस जो अंकिता का जो दोस्त है, जिससे आखिरी बार बातचीत हो रही थी, वो जम्मू में रहने वाला है, उसको भी उत्तराखंड बुलाया गया है, उसको भी आमने सामने बिठा के बात की जाएगी, क्योंकि उसने उन लोगों के फोन रिकॉर्ड किए थे, उनसे बात की थी फोन पे और जानने की कोशिश की थी कि आखिरकार अंकिता गई कहाँ। अंकिता की जब आपके साथ आखिरी वक्त साथ में थी तो अंकिता आखिरकार गई कहाँ, तो वो लोग जो है अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फोन रिकॉर्डिंग हमने पहले भी अपने दर्शकों को सुनवाई है कि किस तरीके से अंकित और जो सौरभ है वो किस तरीके से पल्ला झाड़ रहे हैं और पुलकित पर बात डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलकित भी इस मामले में सामने आया तो पुलकित का भी यही कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जो सबूत है, जो पुलिस के पास सबूत लगे, एसआईटी को जो सबूत मिले, वो अपने आप में पूरी गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके से अंकिता के साथ एक दुर्व्यवहार करते हुए उसको जो है नदी में फेंक दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल अब इन तीनों आरोपियों को रिमांड पे लिया जा रहा है। इस पूरे मामले में दो चीजें बहुत साफ हो जाती हैं और ये दो बड़े सबूत हैं। एक वो व्हाट्सएप चैट जिसमें अंकिता ये कह रही थी कि उसे गलत करने के लिए उकसाया जा रहा है, और दूसरा अभिनव की गवाही। ये सबसे बड़ी लीड कही जा सकती है जो अभिनव बता रहा है कि उस दिन हुआ क्या था। और बिल्कुल मोहित जो ठीक कह रहे हैं कि रिमांड पर लिया गया है उन्हें और फिर उसके बाद आमने सामने बैठाकर जब पूछताछ की जाएगी तो एक एक कड़ी को जोड़कर देखा जाएगा कि उस दिन हुआ क्या था। लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत पर अंकिता के मर्डर का गवाह एक्सक्लूसिवली हमने आपको सुनाया, एक बार फिर हम आपको सुनाएंगे, जहां होटल स्टाफ के बता रहा है कि उस दिन हुआ क्या था। होटल स्टाफ ने बताया कि मर्डर के पहले क्या पूरा घटनाक्रम था, कैसे अंकिता अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रही थी। उसने कहा मुझे बचाइए, हेल्प मी कि उसने आवाज भी दी थी, लेकिन वहां पर वो तमाम आरोपी मौजूद थे जो कि इस मर्डर केस में शामिल है। और फिर उसके बाद अंकिता के साथ क्या हुआ उसको लेकर सवाल पूरा देश पूछ रहा है। ये गवाही सबसे बड़ी हो सकती है। हालांकि अभिनव जिसने ये गवाही दी है, वीडियो बनाने के बाद वो अभी लापता है और पुलिस इस तक पहुंचने की लगातार कोशिश कर रही है। और ये एक बहुत बड़ा पहलू इस पूरे केस में हो सकता है, क्योंकि इस गवाही के बाद वो तीनों आरोपियों से आमने सामने बैठाकर एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। और एक जो सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है वो इस बात को लेकर है कि आखिर किन वीवीआईपी गेस्ट की बात की जा रही थी। क्या राजनीतिक रसूख के लोग थे या कोई और लोग थे जिसकी वजह से उस दिन अंकिता चिल्ला रही थी, कुछ उसकी कहा सुनी हुई थी और फिर उसके बाद आरोपियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। मोहित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मोहित, क्योंकि इस पूरी जो केस में चीजें निकलकर सामने आ रही है उसमें एक बहुत बड़ा पहलू वो वीवीआईपी गेस्ट भी हैं जो कि इस रिजॉर्ट में आकर रुकते थे, तो आरोपियों से यह भी पता करना कि वो गेस्ट कौन थे जिसके लिए ये पूरे मर्डर केस को अंजाम दिया गया, ये भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। देखिए, उस वीआईपी गेस्ट का पता कराने के लिए एक एसओजी बनाया गया था उत्तराखंड पुलिस की तरफ से, जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप था। हालांकि उसका काम था कि जो आसपास जो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं रिजॉर्ट के, उनको खंगालना कि आखिरकार वो काली गाड़ी कौन से गेस्ट की थी, उस काली गाड़ी का नंबर क्या था, उस काली गाड़ी में कौन बैठकर आया था। लेकिन अभी तक उस एसओजी को बने हुए भी 5 दिन से ऊपर हो गए हैं और अभी तक क्लियरिटी सामने नहीं आई है कि आखिरकार वो वीआईपी गेस्ट कौन था। जब एसआईटी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो हम वहां मौजूद थे, लक्ष्मण झूला थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और हमने लगातार ये सवाल पूछा कि पूरा उत्तराखंड से लेकर पूरे
पूरे देश का हर शख्स जानना चाहता है वो आखिरकार वीआईपी गेस्ट कौन था जिसको एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात कही जा रही थी। तो उसके बाद भी एसआईटी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए कि हम अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनका सिर्फ यही जवाब था और यह जवाब नहीं दिया गया वीआईपी गेस्ट कौन था। तो फिलहाल जब जिन तीनों आरोपियों को रिमांड पे लिया गया, खासकर से पुलकित, उससे पूछा जाएगा कि वीआईपी गेस्ट कौन था, क्योंकि पुलिस को एक ऐसी डायरी हाथ में लगी थी, एक ऐसा रजिस्टर हाथ में मिला था कि उसमें कई ऐसे गेस्ट की एंट्री नहीं थी जो वीआईपी गेस्ट थे। ऐसा वहां के स्टाफ ने बताया है कि कुछ गेस्ट ऐसे आते थे जिनकी डायरेक्ट एंट्री होती थी और उनकी एंट्री रजिस्टर में करने के लिए उनको मना किया जाता था। तो क्या ये वीआईपी गेस्ट उसी श्रेणी का था? आखिरकार कौन था जिसको एक्सेस सर्विस देने की बात हो रही थी? तो ये एक मेन सवाल है जो आज रिमांड के दौरान उनसे पूछा जाएगा और साथ ही इन तीनों आरोपियों को ले जाकर रिक्रिएट करवाया जाएगा उन लोकेशंस पे जो चिला नहर पे जहां से लड़की को फेंका गया था, अंकिता को, वहां पे रिक्रिएशन कराया जाएगा। वो पूरा सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस के हाथ में लगा जिसमें दिख रहा है कि अंकिता पुलकित के साथ काली रंग की बाइक पे बैठती हुई नजर आ रही है और एक स्कूटी पे सौरभ और अंकित जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब ये लोग जिस रास्ते से गए हैं उस रास्ते को पूरा रिक्रिएट किया जाएगा, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज वापसी आने का मिला है उसमें अंकिता वापसी आती हुई नजर नहीं आई है। तो जाना जाएगा इन लोगों से कि आखिरकार अंकिता उस रास्ते के बाद कहां गायब हो गई, आप लोगों ने कहां फेंका है, क्योंकि अभी तक इन तीनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया है। ये तीनों लगातार अपने को बेकसूर बता रहे हैं। पुलिस के रिमांड में आने के बाद पता लगेगा कि आखिरकार अंकिता को इन्होंने किस वक्त और कहां फेंका था। कई ऐसे सवाल हैं जो आरोपियों के जानिब जिनका जवाब मिलना बाकी है और इसको लेकर लगातार मोहित कोशिशें की जा रही हैं। आपका रुख एक बार फिर से करेंगे, लेकिन बड़ी खबर है टाइम्स नाउ नवभारत पर एक्सक्लूसिवली अंकिता मर्डर केस के गवाह को हम आपको सुना रहे हैं और ये गवाह वो बता रहा है, गवाही दे रहा है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, कैसे कुछ लोग आते हैं जिसको लेकर अंकिता अपोज करती है, अपनी आपत्ति दर्ज करवाती है, फिर उसके बाद आरोपियों से कुछ कहा सुनी होती है और अंकिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है। मुंह दबाकर घसीटा गया, गवाह इस बात की गवाही दे रहे हैं। हालांकि अभिनव नाम के इस गवाह को पुलिस अब तलाश रही है, क्योंकि यह पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी लीड हो सकती है और लगातार जब इस मामले में इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और आरोपी अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहे हैं, इस गवाह को आधार बनाकर पुलिस इस केस में कई कदम आगे बढ़ सकती है। लिहाजा पुलिस अभिनव तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। गवाह यह बता रहा है कि अंकिता का मुंह दबाकर उसे घसीटा गया, अंकिता हेल्प में चिल्लाती रही, लेकिन वो आरोपी नहीं माने और उन्होंने अंकिता को मौत के घाट उतार दिया। अभी सवाल बहुत सारे हैं, उन गैस को लेकर सवाल हैं, उस रिजॉर्ट को लेकर सवाल है कि वहां पर होता क्या था, जिसकी तह तक जाने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है। लेकिन अब जो सारी जांच की सुई है वो आकर अटक जाएगी अभिनव नाम के इस गवाह तक, जिसने ये बताया कि उस दिन हुआ क्या था, उसने आंखों देखी बताई। हालांकि पुलिस इस तक पहुंचने की कोशिश लगातार कर रही है। अभिनव बेटा, आप वहाँ पे नौकरी करते थे? जी मैम। कब से कर रहे थे नौकरी? 15 तारीख से। और जो ये 18 तारीख को जो घटना घटी अंकिता, उसके बारे में कुछ पता है आपको? पता तो है मैम। क्या 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 देखा आपने? ऊपर से देखा था मैम हमने, जब हम सामान रख रहे थे गेस्ट का। तो गेस्ट कौन लोग थे वो? नीचे मैम चिल्ला रही थी और ऊपर से हम दोनों ने देखा तो हेल्प मी मैम कर रही थी, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे जाना है यहाँ से। तो सर ने उनका मुंह खींचा और अंदर ले गए जी। अच्छा, वो गेस्ट कौन थे कुछ पता है? गाड़ी कहाँ की थी वो? उन गेस्ट का तो नहीं पता, वो आए थे अंकित सर से मिले और चले गए वापसी। कितनी देर रहे वो गेस्ट होटल में? मैं जा रहा था बाहर सामान लेने अकेला, तो नीचे रिसेप्शन पे अंकित सर थे और एक और थे वहाँ पर। तो 4 थे वे, मैंने देखा था, जिसमें से मतलब कि वो हट्टे खट्टे थे बिल्कुल, जवान बिल्कुल, चारों के चारों, और गाड़ी थी उनके पास ब्लैक कलर की, देखे मैंने कौन सी थी। मैं वहाँ से चला गया, फिर अंकित सर से मिले वो और चले गए। अच्छा, और फिर क्या बोलते, ये कौन कौन थे जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया, इनके नाम क्या क्या कुछ पता है? अंकित और पुलकित और सौरभ। ये लोग क्या करते हैं वहाँ पे? सौरभ सर तो मैनेजर थे और पुलकित सर वहाँ के ओनर थे होटल के, मतलब कि वो, और अंकित उनका असिस्टेंट। फिर ये पहले भी करते थे मैडम के साथ ऐसे बदतमीजी वगैरह जो भी करते थे? एक आध बार करी थी पहले, हमने सुना पी के, मतलब जी। ठीक। फिर ये पूछ रही थी मैं कि आपको ये लोग वो होटल में 18 तारीख को थी या वहाँ से चली गई थी? ये तो हमें पता नहीं। मुझे पता नहीं है। ठीक है। अभिनव।
और बयान देने के बाद गवाह के लापता होने की खबर है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अभी तक होटल स्टाफ का पता नहीं चल पाया, पुलिस इस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ये गवाही कितनी मायने रखती है ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया है। अभी तक वो अपनी अलग अलग थ्योरीज पुलिस को बता रहे। ऐसे में चश्मदीद की ओर से जो बातें कही गई हैं, पुलिस इस पर सवालों के जवाब लेगी और उसके बाद पूरे केस को सुलझाना पुलिस के लिए कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। हमारे साथ मोहित लगातार जुड़े हुए। मोहित, अभिनव कहां है, इसकी तलाश पुलिस कर रही है और गवाह गवाही देने के बाद कहां लापता हो गया, सवाल इसको लेकर भी खड़े होते हैं। लेकिन यह गवाही मायने कितने ज्यादा रखती है, क्योंकि अभी तक आरोपियों ने गुनाह कबूल नहीं किया है और अगर गुनाह कबूल नहीं किया है तो यह गवाही उनके सामने जब रखी जाएगी तो एक एक सर्कमस्टेंसेस को पुलिस बहुत आसानी से समझ पाएगी, उस पर जवाब ले पाएगी। बिल्कुल, देखिए, जब तक अभिनव सामने अब नहीं आता है और अभिनव को इन लोगों के सामने बिठा के पूरा बयान नहीं लिया जाता है, तब तक उसको ढूंढना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अभिनव अपने बयान देने के बाद गायब है और उसकी तलाश अब एसआईटी कर रही है कि आखिरकार अभिनव कहाँ गया। इसके अलावा एसआईटी को रिजॉर्ट में काम करने वाली 4 से 5 पूर्व लड़कियों की भी जानकारी मिली है जो पहले वहाँ काम कर चुकी हैं। उनसे भी पूरा एसआईटी जानना चाहेगी कि आखिरकार वहाँ पर पुलकित का व्यवहार आपके साथ कैसा था। क्या आपको भी एक्सेस सर्विस देने की बात कही जाती थी? एक्सेस सर्विस का मतलब सीधा देह व्यापार से है और किस तरीके से उन लड़कियों को धकेला जा रहा था ये चैट में नजर आ रहा है। और चैट में अंकिता अपने दोस्त से बोलती हुई नजर आ रही है कि मैं गरीब ही तो क्या 10,000 रुपए के लिए बिक जाऊंगी। तो अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं और जो जरूरी होता है कि उन पूर्व लड़कियों से बात करना जो वहां पे काम करती थी। तो एसआईटी को उन 5 लड़कियों की डिटेल्स मिली है, उनसे भी जानकारी ली जाएगी। लेकिन सबसे जरूरी अभिनव का सामने आना है कि अभिनव अपने बयान देने के बाद कहां गायब हो गया, उसकी तलाश जारी है। और अभिनव के परिवार जो है वो भी पुलिस से लगातार संपर्क में है कि आखिरकार अभिनव कहां है। और अभिनव जब सामने आएगा तो रिमांड पे इन तीनों आरोपियों को जरूर उसके सामने लाया जाएगा और उससे आमने सामने बिठा के पूछताछ जरूर की जाएगी। जी, और ना सिर्फ पुलिस को सवालों के जवाब मिल जाएंगे बल्कि देशवासियों को भी सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि आखिर देवभूमि की बेटी के साथ हुआ क्या था और सफेद पोश कैसे वहां पर रिजॉर्ट के नाम पर गलत धंधे कर रहे थे या गोरख धंधे कर रहे थे। बहुत शुक्रिया मोहित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम